और देखिए अब इस पूरे मामले पर सोरेन सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। हमारे संवाददाता प्रशांत ने बात की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रघुवर दास से। सुनाते हैं आप। दुमका में घटी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। सर, आपने देखा कैसे अंकिता नाम की लड़की थी, उस पर शाहरुख नाम के एक लड़के ने मिट्टी तेल पेट्रोल छिड़क दिया, उसको आग लगा दी, आज उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आज का दिन झारखंड के लिए बहुत ही शर्मसार दिन है, बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि झारखंड की दुमका की रहने वाली हमारी बेटी अंकिता, जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, 17 वर्ष उम्र था, और एक सनकी शाहरुख ने घर में घुसकर उस पर आग लगाकर लगभग 70-80% जल गई थी और उसे हॉस्पिटल रिम्स यहाँ रेफर किया गया था और आज उनकी डेथ हो गई। लेकिन सबसे दुखद ये बात है कि रिम्स में रहने के बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे कोई अधिकारी, उसकी सूद लेने नहीं गए कि बढ़िया से उसका इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन वहीं हम देखते हैं, रांची में जब नवाज के समक्ष यहाँ दंगा हुई थी तो एक अभियुक्त नदीम को सरकार ने सरकारी खर्च पर एम्बुलेंस भेजकर दिल्ली में उसका इलाज करा रही है। तो ये जो हमारी बेटी अंकिता, ये वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ गई। अगर वो मुस्लिम लड़की होती तो उसको भी एयर एम्बुलेंस में भेजती, लेकिन वो हिंदू लड़की थी, इसलिए उस पर कोई नहीं केयर किया गया। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को इस झारखंड में राजा समझते हैं और जिस तरह राजा के तरह व्यवहार करके सिर्फ अपनी वोट बैंक वालों लोग की ही चिंता करना, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। नहीं, लेकिन शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है? निश्चित रूप से, जैसे मुझे पता चला कि वहाँ उसके परिवार ने पहले भी, क्योंकि वो लड़का हमेशा उनको छेड़छाड़ करता था, और एक वहाँ डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा, जो वहाँ के लोग कहते हैं कि उनका एक तरफा, एक संप्रदाय विशेष पर ही ज़्यादा ध्यान रखना, और उस कंप्लेंट पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये साफ दर्शाता है कि यह सरकार वोट बैंक और तुष्टीकरण की वाली सरकार है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब एसआईटी गठन करके और फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। दुमका की जनता की भी मांग है, उसकी पिताजी, उसकी बहन की भी मांग है कि इस पर दोषी को फांसी की सज़ा हो, ये सरकार से मांग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि आप जिस तरह आज मौज मस्ती कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, मीट भात खा रहे हैं, हाई टी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस खुशी में सीटी बजा रहे हैं, विक्ट्री सीन दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, कहावत है, रोम जल रहा नीरो बंसी बजा रहा। अंकिता ने पहले शिकायत की थी और मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो साफ कह रही हैं कि ये लड़का हम पर हमला कर सकता है, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये झारखंड में पूरी प्रशासन विधि व्यवस्था ध्वस्त है। शासन नाम की चीज ही नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या ये कानून व्यवस्था से आगे का भी मसला बनता है, आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये झारखंड में जब से सरकार बनी है, आपको याद होगा कि पत्थरगढ़ी का सबसे कैबिनेट में कोई भी सरकार बनती है तो सबसे निर्णय जनता के कल्याण के लिए निर्णय थे। लेकिन इस सरकार ने पत्थरगढ़ी वाले पर देशद्रोही का केस था, उसको विड्रॉ करने का काम किया, और जिसके कारण आप देखे होंगे सरकार के गठन के 15 दिन के अंदर 7 आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मारने वाला भी मेरा है, मरने वाला भी मेरा है। तो इस तरह इस राज्य में जो जिहादी शक्तियाँ, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ का मनोबल बढ़ा, जिसके कारण मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी 5वीं क्लास की बच्ची का सामूहिक बलात्कार।
तो सुना आपने बीजेपी के बड़े नेता और साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कई बड़े आरोप सरकार पर लगा रहे हैं और साथ ही इसे तुष्टिकरण का भी मामला बता रहे हैं। अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, क्योंकि ये मामला अब सरकार से इसे लेकर सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा कि राज्य की एक बेटी जंग लड़ती है, जिंदगी की दम तोड़ देती है, उसकी सुध लेने का वक्त सरकार के पास नहीं, क्योंकि वक्त तो अपनी सरकार बचाने का था, अपनी कुर्सी बचाने का था। सिरीन 22 तारीख की घटना है। पिछले 7 दिनों से मैं झारखंड में हूं और झारखंड की जो सियासी हलचल है उसको कवर कर रहा हूं। और यकीन मानिए, जब आज ये खबर आई कि उस लड़की की मौत हो गई है और कल शाम तक मैं खुद भी उस लतरातू डैम में था जहां सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और तमाम उनके विधायक और मंत्री शामिल थे और निकलकर बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीटी बजा रहे थे, जैसा कि रघुवर दास कह रहे थे। यही वो मुख्यमंत्री का गेट है, पिछला दरवाजा है जहां से 3 बसें निकली थी और हेमंत सोरेन अपने तमाम लोगों को लेकर गए थे। और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 3 दिन का ट्विटर अकाउंट तो मैंने अभी हेमंत सोरेन का चेक किया, ऐसी कोई संवेदना वाली बात मुझे ट्विटर में 3 दिन का जो मैंने डेटा खंगाला उसमें नहीं है। बसंत सोरेन कल एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे और बसंत सोरेन उसी इलाके के विधायक हैं। बसंत सोरेन कह रहे थे, प्रतिमा मिश्रा जब उनसे सवाल कर रही थी तब वो ये कह रहे थे कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है, एक लड़की को जिंदा जलाया गया है। राजनीतिक लोग क्या कहते हैं, रघुवर दास क्या कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से जो झारखंड की सियासत देख रहा हूं, अगर आप एक दिन में 3-3 बैठकें अपने विधायकों के साथ कर सकते हो और कुर्सी का पाया बचाने के लिए चर्चा कर सकते हो, तो आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को रिम्स रांची के अस्पताल में भेज सकते थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो आप नहीं कर पाए। और वो लड़की दम तोड़ गई। और अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि अब धारा 144 लगाना पड़ गया है। वहां हिंदू संगठन के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाई जाए। ये बात की बात है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जब एक लड़की जंग लड़ रही थी, तब हेमंत सोरेन सरकार अपने मंत्री और विधायकों के साथ लतरातू डैम में वहां पर कलेक्टर एसपी उनकी खातिरदारी कर रहे थे, जो मैं अपनी आंखों से और एबीपी न्यूज के कैमरे से इस देश को दिखा रहा था। दुखद और पीड़ादायक बात यह है कि अब जब उसका शव वहां पहुंचेगा तब हालात कैसे होंगे, क्या वो सब नियंत्रण में होंगे? एबीपी न्यूज की नजर राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ सिरीन दुमका में क्या होगा इस पर भी बनी हुई है। सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज पर ही दिखाएंगे कि आखिर झारखंड में क्या घट रहा है। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। वाकई ये बेहद शर्मनाक और जिस तरीके से असंवेदनशील मामला जो झारखंड के दुमका से सामने आया। बहरहाल इस पर नजर हमारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।